जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। नाम जिनका राम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। राम मंदिर की पूरे गुरु परिवार को शुभकामनाएं। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिसमें आंटी जी ने बताया है कि गुरु जी ने उनका कैसे मुसीबत के टाइम पे हाथ थामा, कैसे गुरु जी ने उनकी मदद की। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। पहले मैं गुरु का मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। मेरा ये सत्संग पहला सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं कब से जुड़ी हूँ मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन मैं इतना टेंशन में थी। घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और मेरी एक केस भी चल रही थी। हम अंकल के और हमारे बीच हमेशा हमेशा झगड़ा होता था, क्योंकि वो कोई भी बात ऐसे सुनते नहीं थे। बहुत ड्रिंक करना ऐसा उनका नेचर था। इसकी वजह से हमेशा झगड़ा होता था। संगत जी, हमारी लव मैरिज थी। पहले पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इनका नेचर बहुत चेंज होता गया। मैं बहुत परेशान रहने लगी। कभी वो बात करते थे कितने दिनों तक, फिर महीनों तक, फिर सालों तक एक घर में रहते भी हम अनजान बने रहते थे। एक दूसरे का मुंह तक हम देख नहीं सकते थे। गुरुजी, ऐसा क्या होता था पता नहीं। छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा, हमेशा परेशानी, हमेशा झगड़ा, ऐसा ही चलता था। जय गुरुजी। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। एक दो बार मैंने तो ऐसा लगता था घर छोड़ के चली जाऊं। मैं क्या ही करूं। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं पूजा तो करती थी, लेकिन इतना मुझे मन भी नहीं लगता था। कभी मुझे पूजा करूं, करती थी तो बहुत करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। ऐसा होता था मुझे। और मैं यूट्यूब में कोई ऐसा मिले मुझे कि कौन सा भगवान अच्छा है, किसकी पूजा करूं, कौन मेरा साथ देगा। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो ये मेरा, क्योंकि पहला सत्संग है। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ। अभी 15 जुलाई 2023 को जुड़ी हूँ। इसलिए मुझे सत्संग कैसे करते हैं, कैसे, ये मुझे पता नहीं। सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। पहले किसी से बात करूं या ना करूं, ऐसा लगता था। फिर मैं देखती थी यूट्यूब पर ऐसे कौन सा जैसे कि अपना क्या बोलते उसको, मुझे डर भी लग रहा है सत्संग बताने में। गुरुजी, फिर भी मेरा साथ दीजिए गुरुपा। मैं हमेशा ये ज्योतिषी देखती थी, वो ज्योतिषी देखती थी, कैसा करूं, क्या करूं, अंक शास्त्र देखती थी, इसकी पूजा उसकी पूजा मैं करती थी, हमेशा करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। 8 या 10 दिन अच्छा होता था, फिर वैसे का वैसा ही। फिर बहुत ड्रिंक करना, बहुत झगड़े, ऐसा चलता था। गुरुजी, घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। गुरुपा, बहुत ही घर में कभी पैसे नहीं रखना, कुछ भी नहीं। गुरुपा, ऐसा होता था। फिर एक दिन मैंने बहुत झगड़ा हो गया। मैंने कोर्ट पर केस डाल दी इनके ऊपर, और मेरा केस चलता था। 3 साल तक मेरा केस चला। गुरुपा,
लेकिन निकाल बिल्कुल नहीं लगता था, तारीख पे तारीख देते थे। बहुत परेशानी से गुजर गए गुरुपा में। जब वक्त आता है ना, कोई भी साथ नहीं देते हैं गुरुपा के सिवा, कोई साथ नहीं देते, ना भाई ना बहन ना कोई भी साथ नहीं देते। बहुत परेशानी से गुजर रही थी मैं क्या ही करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। फिर ऐसे ही यूट्यूब देखते 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 एक दिन अचानक मेरे सामने गुरुपा का स्वरूप आ गया। पहले मुझे नहीं पता था स्वरूप बोलते हैं। मैं उनका एकदम ऐसे सामने से कुछ हुआ मुझे एकदम, और सामने से आ गए गुरुपा। 15 या 16 जुलाई को 2023 को एकदम सामने आ गए। और मुझे कैसा तो भी फील हो रहा था, ऐसा कैसे तो भी खिंचाव लग रहा था। और मैंने उनको सर्च किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा कुछ तो भी लिख के मैंने सर्च किया। तो गुरुपा के इतने सारे स्वरूप, इतने सारे सत्संग मेरे सामने आ गए। बेटा तू घबरा मत, मैं हूँ, तू घबरा मत। तेरे ऐसा आता था, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू घबरा मत, मैं हूँ, ऐसे बोलते थे। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब से मुझे गुरुपा दिखे तब से मैं 3 दिन तक रोई संगत जी, 3 दिन तक रोई। पता नहीं मुझे क्यों इतना रोना आ रहा था। पहले समझता था कि मैं दुखी हूँ इसलिए रोती थी, लेकिन जब गुरुजी आए ना, मेरा रोना ही नहीं रुकता था बिल्कुल। खाते पीते उठते बैठते सिर्फ रोना रोना। 3 दिन तक लगातार मैं रोती थी। 3 दिन तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूं, क्यों इतना रोना आ रहा था। फिर मेरी तारीख आ गई और वो ऐसा हो गया कि मेरी तारीख थी ना गुरु संगत जी, तो मैं वो केस जीत गई। कैसे जीत गई मुझे पता नहीं। मैं अपने गांव से दूसरे गांव जा रही थी, तो जय गुरु जी ऐसे बोलते 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 मैं अपनी स्कूटी पे जा रही थी। और फिर जब मैं कोर्ट में गई तो मैं केस जीत गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, पूरा शौक, मैं जीत गई हूँ या नहीं जीती हूँ, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे जीत की खुशी नहीं थी, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं मन ही मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी ऐसे ही बोलते 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 फिर वहां से घर चली आई। फिर पता नहीं, फिर अचानक से ये जो अंकल जी है ना, उनके हम एक ही घर में रहते थे गुरुजी, फिर भी मैंने केस किया था। उसका रूम अलग था और मेरा रूम अलग था। तो फिर वो मुझसे बातें करने लगे। पता नहीं गुरुजी क्यों बात करने लगे मुझसे। मुझे शौक ही लगा कि जो भी हो गया है अभी उसको भूल जा, हम अच्छे से रहेंगे। ये सब गुरुपा की कृपा थी, मेरे गुरुपा की कृपा थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे मुझे जीता भी दिए और उनको हरने भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों को अलग नहीं करना चाहते थे गुरुपा। मैं क्या बोलूं, सॉरी संगत जी, मुझे रोना बहुत आ रहा है गुरुपा। सॉरी। तो फिर अचानक से इतना चेंज हो गया घर में कि क्या ही बताऊं मैं। फिर अच्छे से रहने लगे, घर में प्यार से रहने लगे। जो हो गया वो भूल जा, सब ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, ऐसे सब वो बोलते थे। फिर अभी सब ठीक हो गया गुरुजी। पहले मैं बहुत रोती थी, छोटी छोटी बात पे डर जाती थी। किसी से बात ज्यादा नहीं करती थी। घर का काम भी मुझसे नहीं होता था क्योंकि हमेशा घर में झगड़े। इसकी वजह से ना मेरा ध्यान भी नहीं लगता था काम में। किसी से के घर में जाके मैं रह भी नहीं सकती थी। कौन साथ देता है ऐसे झगड़े में? कोई साथ नहीं देता। अपने खुद के रिश्तेदार भी साथ नहीं देते गुरु। मैं बहुत
मैं क्या बताऊं। अभी तो सब बातें करते हैं, लेकिन सब जन, अभी सब हो जाता है ना तो सब जन बातें करते हैं, सब जन बोलते हैं अच्छा हो गया, ये हो गया, सब जन ऐसे बोलते हैं। अभी सब ठीक चल रहा है। ये सब गुरुपा के है, मेरे गुरुपा। गुरुपा कितने जन्मों से मैं मिली थी गुरुपा को, मुझे पता ही नहीं, लेकिन अभी पता चल गया कि गुरुपा ही सब कुछ है। मैं गुरुपा बोलती हूँ। सत्संग जी, मुझे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अभी इतना इतना चेंज हो गया है उनमें कि घर में बहुत शांति हो गई है। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी गुरुपा की दया से। सब कुछ ठीक हो गया है। अभी घर के लोग, मम्मी पापा सब बात भी करते हैं, भाई बहन भी बात करते हैं। अभी जब भी मैं अकेली पड़ गई तो कोई नहीं आया, लेकिन अभी सब ठीक है। मेरे गुरुपा, सच्ची में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से आज मैं बच गई हूँ, नहीं तो मैंने तो कितनी बार। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी धन्यवाद। मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने आप मिले मुझे, अपने हाथ पकड़ के चले मेरा गुरु जी, मेरे सामने झट से आ गए और तेरा सब कुछ ठीक कराऊंगा। जिसने जिसने तेरे ऊपर मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है, मैं उनको देख लूंगा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। ऐसे बोलते हैं। उनकी भाषा मुझे उतना समझ में नहीं आती, लेकिन सॉरी गुरुजी, लेकिन उनकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मुझे समझ में आती है, लेकिन उतना नहीं समझ में आती है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है संगत जी, तो मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा पहला सत्संग है, जब से मैं गुरु पास से जुड़ी हूँ, ये पहला सत्संग है। मैं बहुत दूर रहती हूँ गुरु जी से, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, ऐसा लगता है। हमेशा वो मेरे पास है, ऐसा लगता है। और उन्होंने मुझे सपने में दर्शन भी दिया है, वो व्हाइट वाला ड्रेस और ऐसा दुपट्टा है रेड कलर का, जैसे हाँ मैरून कलर का, रेड कलर का, उसमें दर्शन दिए थे मुझे। वो अपने चेयर पर बैठे थे, बहुत सारी सत्संग सामने बैठी थी और ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। और फिर वहां की सत्संग की एक औरत उठी, इतना बड़ा स्वरूप लेके वो नाच रही थी, बहुत नाच रही थी। ऐसा मुझे सपने में गुरुपा ने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारा ऐसे हाथ थामे रहना गुरु जी। मैं छतरपुर आना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से जब गुरु जी की कृपा होगी तो मैं जरूर आऊंगी। मैं रोज बोलती हूँ गुरुपा से कि मुझे आना है, मुझे बुलाओ। वो बोलते हैं कि आना, लेकिन मेरे साथ वहां तक आने के लिए मुझे उनको मनाना पड़ेगा अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा होगी तो मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे हाथ थामे रहना गुरु जी, पकड़ के रहना गुरु जी हम साथ हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं और एक बार मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आप दोनों को कैसे साथ रखा, कैसे गुरु जी ने आप दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दी।
कैसे अंकल जी को गुरुजी ने चेंज किया ताकि आप दोनों हमेशा साथ रह सको। गुरुजी की आप पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, खूब सारा आशीर्वाद दें ताकि सारा गुरु परिवार हमेशा खुश रह सके, अपने फैमिली के साथ रह सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।